नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड। और देखिए, आप कोई भी विषय पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी पढ़ें या कोई जीके पढ़ें या कोई हिस्ट्री पढ़ें, तो कहीं ना कोई स्थान की बात जरूर होती है। ठीक है ना। तो हम उत्तराखंड के बारे में और अन्य विषय पढ़ने से पहले, उत्तराखंड से संबंधित और अन्य विषय पढ़ने से पहले स्थानों की लोकेशन देख लेते हैं, एक मोटा मोटा एक बेसिक आइडिया। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा उत्तराखंड है उसमें 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, पता है। 7 जो हैं गढ़वाल मंडल में हैं और 6 जो है कुमाऊं मंडल में। ये भी हमें सबको भली भांति हमको पता है। ओके, तो हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं जिलों को, कौन सी जिले की लोकेशन कहाँ है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, पिथौरागढ़ से। तो सबसे पहले ऐसे रोटेट करते हैं। देखिए, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। एक बार बोलिए, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। या आप ये भी कह सकते हैं कि तिब्बत से सीमा बनाने वाले 3 जिले, तिब्बत से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के 3 जिले। रिप्लाई कीजिए, कौन कौन से? यस, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे के 2 जिले, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाले 2 जिले। कौन से? उत्तरकाशी, देहरादून। उत्तरकाशी, देहरादून। हिमाचल से सीमा बनाने वाले 2, उत्तरकाशी, देहरादून। आगे देखिए, जो देहरादून है या उत्तराखंड है, हरियाणा से सीमा नहीं बनाता। इसकी जो हरियाणा की सीमा है, ये टोंस नदी आ रही है तो सीधी निकल जाती है। जो हरियाणा है थोड़ा सा आगे जाकर है। ठीक है, हरियाणा थोड़ा सा आगे जाकर है। तो एक सीमा ये बनी, ये यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा हो गई, उत्तर प्रदेश लिखा है। और ये है हमारा हिमाचल, ये है हिमाचल प्रदेश। तो ये हरियाणा से सीमा नहीं बनाता, बिल्कुल क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के जिले कितने बताइए? यस, जिन लोगों ने पढ़ा, यस, 5। तो हमें देहरादून का तो पता है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल। और देखिए, इतना सा मिल रहा है ये नैनीताल। कौन से? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल। ये नैनीताल। और ये क्या है? उधम सिंह नगर। कौन सा हो गया? उधम सिंह नगर। ठीक है जी, ये कौन सा हो गया? उधम सिंह नगर। तो 5 जिले हो गए, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर। 5 जिले किससे? उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले 5 जिले। अब आ जाओ जी नेपाल से सीमा बनाने वाले। देखिए, यहां से नेपाल की बाउंड्री शुरू है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो नेपाल से सीमा जो बना रहे हैं, जो केवल नेपाल से सीमा बना रहा है वो है चंपावत। तो नेपाल से सीमा बनाने वाले यहां उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़। उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़। कौन सा? उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़। ओके, तो केवल नेपाल से सीमा बनाने वाला कौन सा है? चंपावत। कौन सा? चंपावत। सबसे इधर का ये पूर्वी जिला है। ठीक है, पिथौरागढ़ है पूर्वी, सबसे पूर्वी तो पिथौरागढ़ हुआ। एक रिवीजन करते हैं छोटा सा। तिब्बत से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के जिले, यस बताइए, रिप्लाई कीजिए। देखिए, आप रिप्लाई कीजिए। ठीक है, आप मन मन में बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। अगर आप मेरी बातों, मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो इंटरेक्शन अच्छे से होगा, समझ में बढ़िया आएगा और आपके जो वास्तविक स्टडी है, जो रियल स्टडी होती है वो होगी। ठीक है, जो वास्तविक ज्ञान होगा। तो तिब्बत से सीमा बनाने वाले 3 जिले कौन से? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। हिमाचल से सीमा बनाने वाले जिले कितने? 2। कौन कौन से? यस, उत्तरकाशी, देहरादून। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले कितने? 5। कौन कौन से? देहरादून, हरिद्वार, कौन सा? पौड़ी गढ़वाल, छोटा सा नैनीताल बाउंड्री बना रहा है ये रहा। ओके, उसके बाद उधम सिंह नगर। 5। अब नेपाल से सीमा बनाने वाले, नेपाल से, तो नेपाल से उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़। और केवल नेपाल से सीमा बनाता है चंपावत। और नेपाल और तिब्बत दो से सीमा बनाने वाला कौन सा हो गया? पिथौरागढ़। अब देखिए कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9, बचे कितने? 4 जिले, 9 4 13 हो जाएंगे। तो 4 जिले ऐसे हैं वो ना तो किसी दूसरे राज्य से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी दूसरे देश से सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए उत्तरकाशी के नीचे 2 जिले हैं, टीजी, टीजी मतलब टिहरी गढ़वाल। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आगे जब भी उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे, जिलों के बारे में, तो शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, अच्छे से याद रहेगा और थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो टीजी है और रुद्रप्रयाग है। तो उत्तरकाशी के ठीक नीचे 2 जिले हैं लैंडलॉक्ड, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। कौन कौन से? उत्तरकाशी के नीचे 2 कौन से हैं? यस, टिहरी गढ़वाल रुद्रप्रयाग। कौन से? रिप्लाई कीजिए, यस, टिहरी गढ़वाल रुद्रप्रयाग। चमोली के नीचे भी 2 हैं, कौन सा? अल्मोड़ा बागेश्वर। कौन सा? अल्मोड़ा बागेश्वर। चमोली के नीचे कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं? यस, अल्मोड़ा बागेश्वर। उत्तरकाशी के नीचे कौन से 2 हैं? यस, टीजी, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। और चमोली के नीचे अल्मोड़ा और बागेश्वर। ये 4 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य या किसी भी अन्य देश से सीमा नहीं बनाते। इतनी बात क्लियर। अब देखिए जो उत्तराखंड की जो पूर्वी सीमा है वो बनाती है टोंस नदी। टोंस यहां से निकल रही है और टोंस ये देहरादून और हिमाचल की बाउंड्री बनाते बनाते, यानी कि जो जोनसार बाबर वाला क्षेत्र है, आप बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ के, तो उस क्षेत्र में से बहती भी इधर आती है और ये पोटा साहिब क्रॉस करते हुए कहाँ निकल जाएगी? हरियाणा। देहरादून से जब चंडीगढ़ जाते हैं तो ये वाला रूट होता है। तो ध्यान रखें पोटा साहिब जो है टोंस नदी के उस तरफ है। पोटा साहिब जो है टोंस नदी के उस तरफ है, यानी कि इट मीन्स पोटा साहिब क्या है? हिमाचल में है। पोटा साहिब पता है ना सबको, गुरुद्वारा, एक बड़ा गुरुद्वारा है, लंगर वगैरह वहां चलता रहता है काफी, ठीक है। तो टोंस नदी के उस तरफ है, यानी कि पोटा साहिब कहां हो गया? हिमाचल प्रदेश में। तो यह है पश्चिमी सीमा, पश्चिमी नदी। और यह पूर्वी, पूर्वी कौन सी है? पूर्वी है काली नदी। काली नदी यहां से निकल रही है और काली नदी जो है नेपाल के साथ सीमा बना रही है उत्तराखंड की। और काली नदी ये ऐसे बराबर बराबर में चलते 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 ये जब चंपावत का एंड होता है, ध्यान दीजिए, ये जो चंपावत से ही बाहर निकल जाती है। कई सारे लोग कहां से सोचते होंगे? उधम सिंह नगर से। तो आप ध्यान दीजिए जो शारदा नगर है, सॉरी शारदा नगर नहीं, शारदा नदी, यहां इसका नाम काली है और जब ये बाहर आती है तो इसका नाम हो जाता है शारदा। कई बार शारदा भी लिखा होता है। तो ये चंपावत से यहां बाहर हो जाती है। लेकिन जो शारदा सागर है वो है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के बीच में। शारदा सागर जो है उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के बीच में है। शारदा सागर उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के बीच में, आधा उधम सिंह नगर में, आधा उत्तर प्रदेश में। और शारदा नदी चंपावत से बाहर हो गई। तो पूर्वी सीमा ये बना रही है काली नदी और पश्चिमी बना रही है टोंस। अब देखिए जो मैंने डॉट्स बनाए हैं, ब्लू ब्लू डॉट्स, तो जो वास्तविक जो जिले हैं, यानी कि जो शहर है, उत्तरकाशी शहर यहाँ पर है, आसपास क्या है? तहसील है, ब्लॉक है, बहुत सारे गांव है, पूरा जिला है, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक सिटी है वो ये है, सही से इनकी लोकेशन है, ठीक है। मैंने कोशिश की काफी हद तक, जहां तक संभव है उतना उसको सटीक बनाने की। अब देखिए अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखें, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार देखें, तो अक्षांशीय मतलब ये पता है ना आपको, देशांतर अक्षांश आपने पढ़ी होगी। ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा, देशांतर, ठीक है ना, जिसको 0 डिग्री देशांतर क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। कहां से गुजरती है? लंदन से, पता है, ठीक है। और ये वाली रेखा है देशांतर रेखा है। ये वाली कौन सी है? देशांतर रेखा। तो जो अगर इसका अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछे उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 31 याद कर लीजिए, मोटा मोटा 31 या ये 28, यानी कि 28 से लेकर 31 तक, 28 से लेकर 31 तक कितना है अक्षांशीय विस्तार? यस, 28 से 31 तक। और एग्जैक्ट करना है तो मोटा मोटा कितना याद करना है? 28 से 31। कितना? रिप्लाई कीजिए, 28 से 31। ओके, तो 28 43 से लेकर 31 27, 28 देखिए यहां 27 है और यहां 28 है, तो एक कम कर दोगे तो दूसरी साइड पहुंच जाएगा, एक डिजिट और याद हो गई। ये 28 है, ये 31 है और 28 से कम कर देंगे तो यहां आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 31 डिग्री 27 मिनट। ओके, और ये हो जाएगा 28 डिग्री 43 मिनट। तो 28 43 31 27, एक बार बोलिए जरा मेरे साथ, अक्षांशीय विस्तार। यस, 28
43, 31, 27। एक बार फिर से बोलिए, यस 28, यस यस बोलिए, यस 28, 43 बोलिए, यस 31, 27। ओके, अब आ जाओ देशांतर विस्तार। देशांतर सही सही लोकेशन के लिए ये पूरे अर्थ को जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में विभाजित किया गया है। जैसे हमारी ग्राफ की कॉपी होती थी ना, उसी तरह से आप समझ लीजिए। अब जो देशांतर वाला है, देशांतर देशांतर है 77 से 81, याद कर लीजिए 77 से 81, 77 से 81, 77 से 81। तो इसमें याद कर लीजिए आप 77 34, 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट, 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट। ओके, तो मोटा मोटा देशांतर बताइए 77 से 81 कितना, यस 77 से 81 कितना, 77 से 81। ओके, 77 से 81 एग्जैक्टली 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट। अक्षांश से विस्तार बताइए, यस यस बताइए, वेरी गुड, 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर यस 31 डिग्री 27 मिनट। ओके, तो 28 29 28 29 30 31 4, 77 78 79 80 81। तो लगभग लगभग स्क्वायर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हो गई आपकी। ओके, तो और स्ट्रॉन्ग ताकि ये हो जाए तो आप कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में बढ़िया से छप जाए, आपको दोबारा शायद ही देखने की जरूरत पड़े, कोई एग्जाम हो तो बस रिवीजन करने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो प्रश्न लिखिए, प्रश्न ये है कि तिब्बत से उत्तराखंड के कितने जिले और कौन कौन से। तिब्बत देखिए, तिब्बत पर चीन ने जबरन अधिकार किया हुआ है तो हम इसको तिब्बती बोलेंगे। ठीक है, परीक्षा में चीन भी आ सकता है लेकिन वास्तविक इसका नाम तिब्बती है। तो तिब्बत से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के जिले, तिब्बत से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के जिले नाम बताइए, यस। ओके, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के जिले। देखिए यहाँ एक अस्कोट है, एक जगह, अस्कोट नहीं अराकोट शायद जगह है जहां तक मुझे याद आ रहा है। अराकोट, अस्कोट तो इधर है, अराकोट एक जगह है, वो सेब की पैदावार के लिए बहुत बढ़िया, उत्तराखंड में सेब की पैदावार के लिए यहाँ एक अराकोट है शायद। ठीक है, आप देख लीजिए मैप में अराकोट। तो ये सेब की पैदावार के लिए बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है उत्तराखंड का। हिमाचल से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के जिले, यस। हरियाणा से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के जिले कितने बताओ, जरा दिमाग लगाकर बताओ। हरियाणा से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के जिले। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के जिले, उत्तराखंड के वो जिले जो लैंडलॉक्ड हैं या स्थलरुद्ध हैं, या आप ये कहिए उत्तराखंड के वो जिले जो किसी भी अन्य देश या अन्य राज्यों से सीमा नहीं बनाते। ओके, उत्तराखंड का अक्षांश से विस्तार बताइए, ये आपके नोट्स बन जाएंगे। उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार बताइए। उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा, पूर्वी पश्चिम, उत्तराखंड की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? उत्तराखंड की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? पोटा साहिब किस राज्य में है? पोटा साहिब किस राज्य में? तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। आप एक बार वीडियो को समझ लें और उसके बाद ये क्वेश्चन आप इसको खुद सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो के अंत में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, हमारी सक्सेस में जो सबसे अहम रोल होता है वो होता है पॉजिटिव लोगों का, जो आपको मोटिवेट करते हैं। लेकिन वो बहुत कम लोग मिलते हैं आपके आसपास वगैरह। यूट्यूब पर तो बहुत सारे हैं, थोके बहुत से हैं, लेकिन हमारे आसपास हमारे परिवार में बहुत कम लोग मिलते हैं। अधिकतर लोग क्या मिलते हैं? नेगेटिव लोग मिलते हैं। उनके पास हर एक जो समस्या का आप समाधान निकालोगे उसमें भी वो प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, वो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव लोग क्या कहेंगे? अरे यार
तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो इतना ब्रिलियंट है, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जुगाड़ लगता है, पैसा चलता है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में नेगेटिविटी बात डाल देगा। तो आपको कोशिश मात्र इतनी करनी है, यदि संभव हो तो नेगेटिव लोगों से, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, ठीक है। और कई बार अगर परिवार में ही नेगेटिव लोग हैं, घर में हो जाते हैं बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच वाले, तो उनसे दूर तो नहीं रह सकते, लेकिन तो उस स्थिति में क्या करना है, उनको अपने दिमाग पर, उनके विचारों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है, बल्कि उसको घुसने ही नहीं देना है। ओके, तो आप सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, तो निश्चित रूप में से आप में से प्रत्येक व्यक्ति को, आप में से प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक व्यक्ति को सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।